जैसे कि यार ये एक क्वेश्चन ये दे रखा है ना, इसमें देखोगे तो क्या है, ठीक है, इसमें बोलो यार पीएनसी का बहुत ही बेसिक सा सवाल है, जो बच्चों ने करा है नहीं करा एक बार इसको यार ट्राई करें, ठीक है। बोलो देखो क्या बोलोगे, ग्रुप ऑफ 9 स्टूडेंट S1 से लेके S9 दे रखा है, इज टू बी डिवाइडेड, है ना, is to be divided to the form 3x by z of the size 2 3 4, suppose that S1 cannot be selected for S। मतलब बहुत ही बेसिक सा पीएनसी का सवाल है ना, ग्रुपिंग वगैरह का अगर अपन देखें, मतलब आपको बोला कि 9 स्टूडेंट है S1 से लेके S1 से लेके S9। अब वहाँ पे देखो हर एक का जो साइज है वो 2 3 4 ऐसे करके दे रखा है। तो अगर हम देखें टोटल हमारे पास जो 9 स्टूडेंट है ना, आप देखो कोई एक्स का जो साइज है ना, वो हमारे पास कितना दे रखा है, 2 लोगों का, मतलब 2 स्टूडेंट चाहिए। और जो वाई फॉर्म करा जाएगा वो हमारा 3 लोगों से करा जाएगा, एंड जेड को हमें फॉर्म करना है वो 4 लोगों से करना है। ये एक सवाल आया था, बोला गया S1 जो है ना वो हमारा टीम एक्स में सिलेक्ट। इस तरह के सवाल बहुत करे जाते हैं कि यार ये वाला बच्चा यहाँ नहीं बैठेगा, है ना, इस तरह की बात है, वही वाली चीज़ होगी। थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन डाल दी हमने स्टूडेंट्स के ऊपर कि जो S1 है ना, ये हमारा एस एक्स वाला टीम में नहीं जाएगा। ऐसे ही जो S2 है वो क्या बोला गया है, कैन नॉट बी सिलेक्टेड फॉर टीम वाई, तो ये वाला चीज इन्होंने मना कर दिया कि इसके लिए सिलेक्ट नहीं हो सकता। इसको देखो 11th के बच्चे भी ट्राई कर सकते हैं, जो 11th इन्होंने कर चुके हों और 12th में आए हों, उसको भी पीएनसी पड़ी होगी वो भी कर सकता है। क्लियर है। तो अब बोला गया ऐसे कितनी तरीके से ये टीम बन सकती है। देखो इसको करने के अगर कोई बच्चा बहुत ही बेसिक से सोचे तो बस ऐसे सोच सकता है कि यार S1 जो है वो एक्स में नहीं जाना चाहिए, है ना। तो आप बोलोगे S1 के पास में वाई का ऑप्शन बनता है और जेड का ऑप्शन बनता है, तो S1 जो है वो हमारा वाई में जा सकता है या फिर जेड में जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही S2 के पास में मना करा गया कि वाई में ना जाए, तो वो एक्स में जा सकता है फिर जेड में जा सकता है। तो 2 × 2 4, टोटल 4 केसेस बनेंगे, और इंडिविजुअल हर एक केस में आपको ग्रुपिंग से करना पड़ेगा, फिर वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा। बट यार उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगा लेकिन थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। अब इसको और कैसे कर सकते हैं, तो यार अगेन हम ऐसे कर लेते हैं नेगेटिव तरीके से। मतलब हमने टोटल केसेस लिख लिए कि हमारे पास जो 9 लोग हैं, 9 बच्चे हैं, उनको अगर 3 टीम बनानी है तो 9 को इसी साइज के ग्रुप में, क्योंकि हमें अल्टीमेटली करना तो अब देखो ये फिक्स है ऑब्वियसली, इसमें ग्रुपिंग तो करनी, डिस्ट्रीब्यूशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो 2 का ग्रुप होगा वो ऑटोमेटिकली एक्स में जाएगा, जो 3 का ग्रुप होगा वो ऑटोमेटिकली वाई में जा रहा होगा, जो 4 का ग्रुप होगा वो ऑटोमेटिकली जेड में जा रहा होगा। तो हमारे पास में जैसे 9 है ना, तो हमने बोल दिया कि 2 3 4, तो इसका ग्रुपिंग कितना हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। ये तो हमारे क्या हो गए, टोटल केसेस हो गए। उसमें से देखो बस माइनस कर देना है आपको वो चीज कि S1, और जैसे S1 की जो मंशा है वो ये बोल रहा है कि मैं एक्स में नहीं जाऊंगा, S2 की जो मंशा है वो ये बोल रहा है कि मैं वाई में नहीं जाऊंगा। मैं बोलता हूँ कम से कम कोई एक कंडीशन फेल हो जाए, वो वाले केसेस में निकाल देता हूँ तो मेरे काम चल जाएगा। तो कम से कम में क्या होता है, एटलीस्ट 1 फेल, है ना। या फिर मेरा क्या हो जाए कि S1 जो है ना वो किस में चला जाए, S1 जो है वो एक्स में चला जाए, प्लस S2 जो है वो किस में चला जाए, वाई में चला जाए, माइनस। अब यार देखो याद है एक कम से कम वाला जो होता है A यूनियन B वाला, तो उसमें आप करते ही हो, है ना, कि Na प्लस NB माइनस Na इंटरसेक्शन B। तो अब इसमें क्या होगा, जब S1 एक्स में जा रहा होगा तो S2 के पास फ्रीडम है, वो कहीं पे भी जा सकता है। तो हो सकता है S2 जो हमारा वाई में चला गया, ऐसे जो S2 है वो वाई में जा रहा है तो S1 के पास फ्रीडम है, वो एक्स में चला गया, तो वो वाले केस 2 बार काउंट हो रहे होंगे, तो वो माइनस करने पड़ते हैं यहाँ पे। तो हमने वो वाले केस माइनस कर दिए जब S1 जो है वो एक्स में जा रहा है एंड S2 जो हमारा वाई में जा रहा है। अरे समझ गए। बस अब ये लिखना है आपको, लिखते ही आपका काम हो जाएगा। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, इसके लिए क्या लिखोगे, है ना, इसके लिए देखो आप क्या लिखोगे, S1 जो है मेरा किस में जा रहा है, एक्स में जा रहा है। तो आप ये समझ जाओगे यार जो हमारा S1 है वो तो गया, अब बच्चे कितने, 8 लोग। तो 8 लोगों की जो ग्रुपिंग होगी वो हमें देखो इस तरीके से करनी होगी कि जो S1 है वो एक्स में चला गया, अब मुझे एक नंबर बंदा और चाहिए S1 एक्स में, तो एक तो मेरे को यहाँ चाहिए, और वाई में मेरे को 3 चाहिए, और जेड में मेरे को अभी भी 4 चाहिए। तो बस ये ग्रुपिंग कर दो, आगे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो ग्रुप का साइज है वो अलग अलग ही है, और हमें पता है कि जो 1 नंबर वाला है वो एक्स में जाएगा सही है ना, और जो 3 नंबर वाला है वो वाई में जाएगा, और जो 4 नंबर वाला है वो जेड में जाएगा। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो देखो ये कितना आ जाएगा, इसके नंबर्स आ जाएंगे 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, सही है तो ये तो हो गया हमारा जब S1 जो है वो एक्स में जा रहा है, सही है। ऐसे ही अगर मैं देखूं S2 के पास, तो S2 के लिए देखो क्या करोगे, S2 जो हमारा वाई में चला गया, अब मेरे को वाई में 2 चाहिए, है ना, तो बच्चा यहाँ पे गड़बड़ कर सकता है। अब मेरे को 8 तो बनाने,
बट वाई में ऑलरेडी एक जा चुका है, अब मेरे को दो और चाहिए, समझ रहे हो? तो दो इधर तो चाहिए चाहिए, तो अपन ने बोला कि दो का और चार का इस तरीके के ग्रुप में होंगे। अब यहाँ पे देखोगे तो इसके लिए जो केसेस आएंगे वो आप क्या लिखोगे, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर, है ना, और 2 फैक्टोरियल से फिर डिवाइड कर दिया। क्यों करा? क्योंकि सेम ग्रुप का आगे ना बताया होगा, डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, तो ये तो हमारे ग्रुपिंग हो गए। बट अगेन देखो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ ये है कि ये सेम साइज का ग्रुप बन गया। अब हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है एक तरीके से कि हम ये दो वाला ग्रुप किसको दें, क्योंकि एक्स को भी दो की आवश्यकता है और वाई को भी दो की आवश्यकता है, तो हम हमारे पास ये लिबर्टी कि हम इसको 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। तो अभी क्योंकि कंफ्यूजन था, हमने तो बांट दिया इसको 2 फैक्टोरियल से। इस वाले के लिए थर्ड वाला जो केस है ना, वो अगर अपन देखें कि भाई जो S1 है वो हमारा x में, तो x का भी एक का फुलफिलमेंट हो गया, y का भी एक का हो गया, तो इसमें अब एक चाहिए, इसमें दो चाहिए, इसमें चार चाहिए। तो आप देखोगे इसमें कितना लिख दोगे टोटल, अभी कितने 6 लोगों को बांटना है अपन को, है ना। 6 में अगर आप देखोगे तो पहले में एक चाहिए, दूसरे में कितना चाहिए, दो चाहिए, और लास्ट वाले में अगेन वही चार चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल। क्योंकि यार S1 S2 तो चला गया ना, S1 यहाँ चला गया और S2 हमारा यहाँ चला गया, सही है। तो इसमें एक, इसमें दो, इसमें चार, तो एक दो चार, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। और अगेन हमें ग्रुपिंग के बाद डिस्ट्रीब्यूशन की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पहले से निर्धारित है कि एक की रिक्वायरमेंट एक्स को है, दो की रिक्वायरमेंट वाई को है, और जेड को तो चार की है ही। तो बस इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से ये भी बड़े आराम से होने वाला सवाल था। ये सब डुएबल सवाल होते हैं, है ना।